राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको होली के बाद आने वाली दूज को भाई दूज कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए व्रत रखती हैं और व्रत की कहानी भी सुनती हैं। आइए अब हम होली के बाद वाले भाई दूज को सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी का विवाह हो चुका था। बहन हर साल होली के बाद भाई दूज का व्रत करती थी और अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगती थी और वह भाई दूज का व्रत मायके में जाकर ही खोलती थी। तब एक बार की बात है, होली के बाद जब भाई दूज आया तो बहन ने भाई दूज का व्रत रखा। पहले सभी भाई एक ही स्थान पर रहते थे, परंतु अब सभी अपने अपने परिवार को लेकर अलग अलग मकान में रहने लगे। उसके 6 बड़े भाई बहुत अमीर थे, जबकि 7वां भाई बहुत ही गरीब था। बहन सबसे पहले बड़े भाई के घर गई। ननद को आया देखकर बड़ी भाभी बर्तन साफ करने के लिए बैठ गई और बोली कि बाईसा, आज बिना बुलाए कैसे आना हुआ। तब ननद बोली कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है तो मैं व्रत खोलने आई हूँ। तब बड़ी भाभी बोली कि बाईसा, पहले संदेश भिजवा दिया होता तो मैं तैयारी करके रखती। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी है, घर का तो सारा काम ही पड़ा है। तब ननद ने कहा कि कोई बात नहीं भाभी। फिर वह अपने दूसरे 5 भाइयों के घर गई तो वहां पर भी सभी भाभियों ने कोई ना कोई बहाना बना करके उसे भेज दिया। किसी ने भी चाय पानी तक की नहीं पूछी। यहाँ तक कि 6 बड़ी भाभियों ने ननद को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बेचारी सुबह से भूखी प्यासी इधर उधर भाइयों के घर जा जाकर परेशान और दुखी हो गई। तब बहन ने सोचा कि 6 बड़े भाई तो बहुत पैसे वाले थे, जब उन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया तो 7वां भाई और भाभी तो बहुत ही गरीब हैं, वो कहाँ से खिलाएंगे। परंतु उसका मन नहीं माना, इसलिए वह 7वें भाई की झोपड़ी पर पहुंच गई। ननद बाई को आते हुए देखा तो 7वीं भाभी बहुत खुश हुई। उसने ननद को बैठने के लिए चारपाई व दरी बिछा कर दी और पीने के लिए शीतल पानी लेकर आई। 7वें भाई के पास एक बकरी थी। भाभी ने बकरी का दूध निकाला, गरम किया और चीनी डालकर गरम गरम बकरी का दूध अपनी ननद को पीने के लिए दिया। ननद को बहुत भूख लगी थी। उसने जैसे ही मीठा दूध पिया तो उसको तृप्ति मिल गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि बाईसा, आज आपका कैसे आना हुआ। तो ननद ने कहा कि भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है, मैं व्रत खोलने आई थी। तब 7वीं भाभी ने कहा कि बाईसा, आप बैठो, आराम करो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम दाल और रोटी बनाती हूँ। तब 7वीं भाभी ने गरम गरम रोटी और दाल बनाई और अपनी ननद को रोटी खिलाई। साथ ही 5 सेर गेहूं, 1 ब्लाउज का कपड़ा और 10 रुपए दिए और बोली कि बाईसा, मेरे पास तो बस इतना ही है। ननद बोली कि भाभी, यह तो बहुत ज्यादा है, आप कोई चिंता मत करो, मेरे लिए तो आपकी दुआएं ही चाहिए। और फिर उसने अपने भाई के लिए वहीं पर दुआएं मांगी कि मेरे भाई का घर हमेशा अन्न धन से भरा रहे। फिर वह वापस अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसके 7वें भाई की बंजर जमीन का टुकड़ा आया। बहन ने अपने गेहूं में से कुछ मुट्ठी गेहूं के जमीन पर डाल दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे 7वें भाई की अच्छी फसल हो जावे।
इस तरह वह घर आ गई। उधर छोटे भाई की बंजर जमीन एकाएक उपजाऊ हो गई। उसके जमीन पर गेहूं की बालियां उगाई और बहुत ही अच्छी फसल हुई। छोटे भाई के खूब ठाट बाट हो गए और उधर 6 बड़े भाइयों की फसल जलकर राख हो गई। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। जब 6 बड़ी भाभियों को पता चला कि छोटी 7वीं देवरानी तो बहुत पैसे वाली हो गई है, तो 6 बड़ी बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आपकी बहन भाई दूज पर आई थी, उसी ने कोई जादू टोना किया है जो हमारी फसल जल गई और आपके छोटे भाई की बंजर जमीन पर अच्छी खेती हुई है। हो न हो आपकी बहन ने ही कोई काला जादू किया होगा। आप उसको मार के आइए। जब 6 बड़े भाइयों ने यह सुना तो उन्हें भी गुस्सा आया और वे अपनी बहन को मारने के लिए उसके ससुराल में पहुंच गए। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी। वह दिन भी होली के बाद वाला भाई दूज का दिन था। बहन के घर छोटा भाई और भाभी पहले से ही मिठाई कपड़े लेकर पहुंच गए थे। बहन भाई दूज का व्रत खोल रही थी और वो बीच बीच में दुआएं दे रही थी कि भगवान मेरे सातों भाइयों की उम्र लंबी करना, मेरे सातों भाई खूब तरक्की उन्नति करें, उनका घर कारोबार खूब फले फूले। बाहर खड़े उसके 6 भाइयों ने जब अपनी बहन की बातें सुनी तो उन्होंने सोचा कि हमारी बहन तो हमें दुआएं दे रही है और हम अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी बहन को मारने जा रहे थे। आज तो अनर्थ हो जाता, हमारा तो सत ही भ्रष्ट हो जाता। माता पिता को बैकुंठ में जाकर हम क्या जवाब देते। वे वापस घर आए और अपनी अपनी पत्नियों को डांटने लगे और पूरी सच्चाई उनसे पूछी। तब उन्होंने बताया कि पिछले साल आपकी बहन भाई दूज पर व्रत खोलने के लिए आई थी, लेकिन हमने उनका व्रत नहीं खुलवाया। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। तब भाइयों ने कहा कि अब की बार जब मेरी बहन आए तो उसे अच्छा भोजन कराना और खूब अच्छे पैसे कपड़े रुपए भी देना। भाभियों को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने भी मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर जब वापस होली के बाद भाई दूज आई तो सभी 6 बड़े भाई अपनी बहन को व्रत खुलवाने के लिए उसके घर गए और बोले कि बहन भाई दूज पर व्रत खोलने के लिए तू हमारे घर ही आना। तब बहन ने कहा कि ठीक है भाई। तब बहन बड़े भाई के घर पहुंची। सभी 6 छोटे भाई और भाभियां भी एक एक थाली में भोजन लेकर बड़े भाई के घर पहुंच गए। बहन ने सबकी थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन खाकर भाई दूज का व्रत खोला और अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी, जिससे अब की बार सभी सातों भाइयों की बहुत अच्छी फसल हुई। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको होली के बाद भाई दूज पर सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।